गुड मॉर्निंग टू ऑल द चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल बालपथ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर कंजंक्शंस। बच्चों, कंजंक्शंस क्या होते हैं ब्रीफली मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा है अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर। अब इस डेफिनेशन से तो हमें ये पता चला कि जो कंजंक्शंस हैं वो जॉइन करता है दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को। अब वो कैसे जॉइन करता है हम वो देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। शांति प्रिया एंड स्वप्निका आर फ्रेंड्स। शांति प्रिया और स्वप्निका फ्रेंड्स है। यहाँ शांति प्रिया एक नाउन है, एक वर्ड है, और स्वप्निका भी एक वर्ड है। तो शांति प्रिया और स्वप्निका, इन दो को मुझे बोलना था शांति प्रिया और स्वप्निका। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया एंड। तो यहाँ एंड ने शांति प्रिया और स्वप्निका, ये दो वर्ड्स हैं, इनको ज्वाइन करा। ठीक है बच्चों, तो एंड हो गया हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट देखो, शांति प्रिया वर्क्स हार्ड बट रोहन इज लेजी। यहाँ शांति प्रिया कैसा वर्क करती है? हार्ड वर्क करती है। और रोहन एक बच्चा है, वो कैसा है? लेजी है। यहाँ ये दोनों इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं। अब इन्हीं दोनों को हमारा वर्ड बट जॉइन कर रहा है। शांति प्रिया हार्ड वर्किंग है और रोहन लेजी है। तो मुझे दो अपोजिट चीज़ को जोड़ा किस वर्ड ने? बट ने। तो ये एंड, बट, ये सब जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स को बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैं ये भी कह सकती हूँ, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक वर्ड है दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस टुगेदर। ये कंजंक्शन जो वर्ड्स हैं वो जॉइन करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, मतलब छोटे पार्ट सेंटेंसेस के, इन सबको ये जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल फिर से देखते हैं। शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक। अब यहाँ अ शर्ट में मुझे एक और वर्ड बुक जोड़ना था कि वो लड़की एक बुक लाई, एक शर्ट लाई और एक बुक लाई। तो मैं क्या बोलूँगी? शी बॉट अ शर्ट एंड, मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी है तो मैं एंड यूज़ करूँगी, एंड अ बुक। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हमारे कंजंक्शन के अंडर आते हैं। देखते हैं वो वर्ड। उनमें से कुछ वर्ड्स को हम आज सीखेंगे, कुछ वर्ड्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बच्चों, पहले हम देखेंगे इन कुछ वर्ड्स जिनका मतलब क्या होता है हिंदी में। एंड मीन्स और, कई बार आपने हिंदी में यूज़ करा होगा। और मीन्स या, जब हमारे पास दो चॉइस होती हैं, जैसे कॉफ़ी और टी, यानी कि कॉफ़ी या चाय। इफ मतलब अगर, बट मीन्स परंतु या लेकिन, सो मीन्स इसलिए, बिकॉज क्योंकि, नॉर नहीं। अब बच्चों, वन बाय वन हम इन कंजंक्शन के यूजेस देखेंगे कि हर कंजंक्शन का अपना एक यूज़ है, वो कहाँ यूज़ होता है हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एंड। एंड हम कहाँ यूज़ करेंगे? एंड मीन्स एड्स इंफॉर्मेशन और वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ऐड करने के लिए हम एंड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बट। बट कहाँ लगाएंगे? कॉन्ट्राडिक्ट्स और शोज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मीन्स आपने कोई एक चीज़ करी लेकिन या परंतु आप कोई दूसरी चीज़ को नहीं कर पाए। मीन्स अगर आपने दो अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स अपोजिट चीज़ को शो करना है। और मीन्स ऑफर्स अ चॉइस, मीन्स आपको दो चीज़ों में एक चीज़ की चॉइस रखी गई है कि आपको दो चीज़ हैं, आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी और टी, ये आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट, सो कहाँ यूज़ करेंगे?
सो मीन्स अ रिजल्ट शोज कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से दूसरी चीज़ नहीं हो पाई। जैसे मैं लेट उठा, ठीक है, मैं लेट उठा, उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया या कहीं जा नहीं पाया। जैसे मैं लेट उठा सो मैं स्कूल नहीं जा पाया, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी देखेंगे। आपकी नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज मीन्स अ रीज़न शोज कॉज एंड इफेक्ट। बिकॉज भी यही है कि अगर कोई आपका कोई प्रॉब्लम हुई, उसका रीज़न क्या था, बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग, मतलब मैं ये चीज़ नहीं कर पाया क्योंकि मैं ये चीज़ कर रहा था। तो बिकॉज मीन्स क्योंकि। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन दो एग्जाम्पल से हम दो कंजंक्शन सीखेंगे। फर्स्ट है यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और अ ब्राउनी, ठीक है। यहाँ बोला है कि तुम पीच आइसक्रीम और ब्राउनी, यहाँ पे दो चीज़ में से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बीच में जब ऑप्शंस होंगे तो हम और यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और अ ब्राउनी संजीव। अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, नीदर द ब्लैक ड्रेस नॉर द ग्रे वंस लुक्स राइट ऑन मी। ना तो अब एक बच्चा कोई ट्राई कर रहा है ड्रेसेस, वो बोल रहा है हिंदी में कि ना तो मुझ पे ब्लैक ड्रेस अच्छी लग रही है, ना ही मुझ पे ग्रे ड्रेस अच्छी लग रही है, तो इन दोनों में से मेरे पे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। तो वो कैसे यूज़ करेगा, नीदर द ब्लैक ड्रेस, इसके साथ मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, ना ही दूसरी चीज़, तो मैं बोलूँगी नॉर, और यहाँ पर मैं सेकेंड लाइन जोड़ूंगी। नॉर मीन्स ना, ना तो ये और ना ही ये, तो नॉर। नॉर मीन्स जब मैं एडिशन करती हूँ दो नेगेटिव चीज़ों का। अब दो कंजंक्शन को हम इन एग्जाम्पल से समझेंगे। डैश यू विल डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। अगर तुम फर्स्ट प्लेस लाते हो, यू विन फर्स्ट प्लेस, यू विल रिसीव अ प्राइज। अब यहाँ पे बोला है कंडीशन दी है, अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी। तो जब अगर की बात हो रही होगी तो वी विल यूज़ इफ़। इफ़ मीन्स अगर। तो अगर पूरा सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू विल फर्स्ट प्लेस, इफ़ यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। अगर तुम्हें फर्स्ट प्लेस मिलेगा तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अगर जहाँ आए या पॉसिबिलिटी जहाँ आए तो इफ़ बोलेंगे। नेक्स्ट है शी इज़ ऑनेस्ट, वो कैसी है, ऑनेस्ट है, एवरीवन ट्रस्ट हर, वो ऑनेस्ट है तभी उसको सारे ट्रस्ट करते हैं। तो मैंने आपको ऐसे में क्या बताया था कि जब कोई चीज़ होती है उसका कोई इफ़ेक्ट होता है तो हम सो लगाते हैं। अब पूरा सेंटेंस बनेगा शी इज़ ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर, क्योंकि वो ऑनेस्ट है इसलिए उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो इसलिए जहाँ आएगा वहाँ हम यूज़ करेंगे। अब बच्चों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कंजंक्शंस को कंप्लीट करेंगे, जो रिमेनिंग कंजंक्शंस हैं उनको। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव गॉट अ ब्रदर डैश, यहाँ कंजंक्शन फिल करनी है, एंड अ सिस्टर। अब यहाँ ब्रदर के साथ मुझे वर्ड ऐड करना है सिस्टर। तो मैंने आपको बताया था जब कुछ चीज़ ऐड करनी होती है तो हम यूज़ करेंगे एंड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा फिल होगा AND एंड। नेक्स्ट है इट वॉज वेरी सनी लास्ट संडे वी वेंट टू द बीच। यहाँ हमने कुछ कंजंक्शन फिल करनी है। इट वॉज वेरी सनी लास्ट संडे, लास्ट संडे बहुत सनी था, तो सनी था। वी वेंट टू द बीच, तो हम वो लोग बीच गए थे, तो क्या आएगा, क्योंकि सनी डे था इसलिए वो गए थे, तो सो वी वेंट टू द बीच। वुड यू लाइक मीट, यहाँ पर फिल करना है वेजिटेबल्स फॉर लंच। अब यहाँ पे बोला है कि क्या तुम मीट लोगे या वेजिटेबल्स लोगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। जहाँ पे भी ऑप्शन होता है वहाँ और आएगा, तो पूरा बन जाएगा वुड यू लाइक मीट और वेजिटेबल्स फॉर लंच। अब ये वाले एग्जाम्पल्स देखो बच्चों, माई फादर लाइक्स फुटबॉल
मेरे पिताजी को फुटबॉल पसंद है, यहाँ फिल करना है। ही डज नॉट लाइक बास्केटबॉल, लेकिन उनको बास्केटबॉल नहीं पसंद। ठीक है, अब एक चीज़ पसंद है, दूसरी अपोजिट हो गई नहीं पसंद है। मैंने क्या बताया, जब कॉन्ट्राडिक्ट होगा, अपोजिट होगा, तो हम यूज़ करेंगे बट। पूरा बना, माई फादर लाइक्स फुटबॉल बट ही डज नॉट लाइक बास्केटबॉल। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, वी आर नॉट गोइंग टू द बैंक, हम बैंक नहीं जा रहे। यहाँ पर फिल होगा इट इज़ क्लोज्ड। अब मैंने आपको बताया कोई चीज़ का रीज़न, बैंक नहीं जा पा रहे उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बैंक बंद है। जब रीज़न की बात होगी तो हम लिखेंगे बिकॉज। वी आर नॉट गोइंग टू द बैंक बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, आज कंजंक्शंस की क्लास में मैंने आपको कुछ कंजंक्शन सिखाए, उनको रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंजंक्शंस हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंजंक्शन था हमारा एंड। एंड होता है जब हमें दो चीज़ को ऐड करना होता है, दो वर्ड्स को ऐड करना होता है, दो थॉट्स को ऐड करना होता है, और जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जब हम दो ऑप्शंस देते हैं उसमें से एक ऑप्शंस को हमें चूज़ करना होता है। इफ़ होता है पॉसिबिलिटी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। आउटकम किसी एक चीज़ पे दूसरी चीज़ डिपेंड होती है, तो इफ़ अगर। बट आएगा जब आपका क्या होगा, आप कहीं कॉन्ट्राडिक्ट शो कर रहे हो, मतलब आप ये चीज़ कर रहे हो लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पसंद, कोई और आपके अपोजिट चीज़ कर रहा है, तो लेकिन या परंतु। सो मीन्स इसलिए, ये आता है कॉज एंड इफेक्ट में, जहाँ आपकी एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड है और आप एक चीज़ के कारण दूसरी चीज़ नहीं कर पाए। बिकॉज आपका रीज़न बताता है, जहाँ पर आपको रीज़न बताना हो कि आप ये चीज़ नहीं कर पाए, यू आर अनेबल टू डूइंग दिस, और उसका रीज़न। नॉर मीन्स ना, ना तो ये ना तो वो, न के लिए आपका नॉर यूज़ होगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास बच्चों। आज हमने कंजंक्शन सीखे। कंजंक्शन दोबारा रिवाइज करते हैं। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस द वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो कंजंक्शन है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉज को और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है इनकी, क्योंकि विदाउट इनके कोई भी सेंटेंस हम फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सेंटेंसेस में एडिशन करना होता है, एक दो थॉट्स हमें ऐड करने होते हैं, तो उसी एडिशंस के लिए हमें कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे कंजंक्शंस की लिस्ट में कुछ कंजंक्शन नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें।